मनुष्य के जीवन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या सब कुछ भाग्य में लिखा होता है? जब मेहनत के बाद भी हार मिलती है, जब ईमानदारी के बाद भी अपमान मिलता है, तब मनुष्य आसमान की ओर देखकर कहता है, शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। पर क्या सच में भाग्य इतना कठोर होता है? या फिर हम भाग्य का सही अर्थ समझ ही नहीं पाए? आज की यह कथा किसी राजा की नहीं, किसी देवता की नहीं। ये कथा है एक साधारण मनुष्य की, जो भाग्य को कोसते कोसते भाग्य की सच्चाई तक पहुंच जाता है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का युवक रहता था। गरीब किसान का बेटा, कंधों पर परिवार का बोझ और आंखों में अधूरे सपने। माधव मेहनती था, सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता, और धरती जैसे रूठ गई थी। कभी बारिश नहीं तो कभी फसल बर्बाद, कभी मजदूरी नहीं तो कभी बीमारी। हर रात माधव खाली पेट छत की ओर देखता और मन ही मन कहता, भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है? सब कुछ करने के बाद भी मेरे हिस्से में सिर्फ हार क्यों? धीरे धीरे उसके मन में कड़वाहट भरने लगी। गांव में जब कोई सफल होता, माधव के दिल में जलन उठती। वह कहता, इनका भाग्य अच्छा है, मेरा भाग्य ही खराब है। अब वह मेहनत से ज्यादा भाग्य की बातें करने लगा। और यही वह जगह थी जहां उसका पतन शुरू हो चुका था। क्योंकि जब इंसान भाग्य को दोष देने लगता है तो वह कर्म से मुंह मोड़ लेता है। माधव का एक मित्र था, गोविंद। वह भी गरीब था, पर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति रहती। एक दिन माधव बोला, गोविंद, तू इतना शांत कैसे रहता है? तेरे पास भी तो कुछ नहीं। गोविंद मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं भाग्य से नहीं लड़ता, मैं कर्म से दोस्ती करता हूं। माधव हंस पड़ा। सब कुछ पहले से लिखा होता है। गोविंद ने बस इतना कहा, अगर सब कुछ लिखा होता तो भगवान ने हमें कर्म क्यों दिए होते? कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधु आए। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और आवाज में अद्भुत शांति। साधु बोले, भाग्य कर्म से जन्म लेता है। माधव खड़ा हो गया और बोला, अगर ऐसा है महाराज, तो कुछ लोग जन्म से ही अमीर क्यों होते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह जन्म पहली किताब नहीं है, यह तो अनेक जन्मों का एक अध्याय है। फिर साधु ने कहा, कल सुबह नदी किनारे आना। सुबह नदी तेज बह रही थी। साधु ने कहा, नदी में उतर जाओ। माधव डर गया, बहाव बहुत तेज है। साधु बोले, यही जीवन है। जैसे ही माधव उतरा, नदी उसे बहाने लगी। वह चिल्लाया, बचाइए महाराज। साधु बोले, अगर तुम बस भाग्य पर भरोसा करोगे तो बह जाओगे, और अगर तैरना सीखोगे तो पार कर जाओगे। माधव ने संघर्ष किया, हाथ पैर चलाए और किनारे पहुंच गया। साधु बोले, नदी बराबर जीवन, बहाव बराबर परिस्थिति, तैरना बराबर कर्म और किनारा बराबर भाग्य। उस दिन माधव बदल गया। अब वह शिकायत नहीं करता, तुलना नहीं करता। वह मेहनत करता रहा, चुपचाप, ईमानदारी से। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, पर माधव रुका नहीं। लोग हंसे, पर वह चलता रहा। एक दिन अवसर आया और माधव तैयार था। साधु फिर आए। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा, मेरा भाग्य बदल गया महाराज। साधु बोले, नहीं बेटा, तुम बदले हो, भाग्य तो बस पीछे पीछे चला आया। याद रखना, भाग्य कोई ताला नहीं जो खुले नहीं, भाग्य कोई इनाम नहीं जो बिना कर्म मिले। भाग्य तो परछाई है जो कर्म के साथ चलती है। जो आज कर्म से भागता है, वह कल भाग्य से भी हारता है। और जो आज कर्म को पकड़ लेता है, उसके लिए भाग्य खुद रास्ता छोड़ देता है।